नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद भाग 6 से कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 125 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 126 कि छायावाद के विषय में कौन सा असंगत कथन है ना। ये जो छायावाद के विषय में इनमें से एक कथन असंगत है, तो जो कथन असंगत है उसी को आपको विकल्प के रूप में चयन करना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि छायावाद का जो महाप्राण निराला को कहा जाता है। विकल्प बी है कि प्रकृति के सुकुमार कवि पंत हैं। विकल्प सी है कि आधुनिक युग की मीरा महादेव वर्मा है। या फिर विकल्प डी हालावाद के प्रवर्तक प्रसाद को माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 126 का जवाब आपको देना है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए कि कौन सा एक विकल्प असंगत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। हालावाद के प्रवर्तक की बात करते हैं तो प्रसाद जी नहीं है, बल्कि हालावाद मैंने बताया था ना कि हल्लावाद कौन, बोले सर बच्चे। जहाँ बच्चे होंगे वहाँ हल्लावाद होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 126 के विकल्प डी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। बात करें छायावाद के महाप्राण, तो भैया छायावाद के जो महाप्राण होते हैं ना वो बड़े निराले हैं। तो महाप्राण निराला, पंत, सुकुमार, पासे पंत, पासे प्रकृति, पासे, है ना, पासे प्रकृति, पासे पंत, पासे सुकुमार। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, प्रकृति के सुकुमार कभी पंत हैं। आधुनिक युग के मीरा मासे महादेव वर्मा, ध्यान में रखिएगा। और हालावाद के प्रवर्तक की बात करते हैं तो कौन है, बिल्कुल बच्चन जी हैं, ध्यान में रखिएगा। हरबंस राय बच्चन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 127 है कि निराला ने किस काव्य संग्रह में कविता के मुक्ति की बात कही है। विकल्प ये कह रहे हैं कि कुकुरमुत्ता में कहा, विकल्प बी अणिमा में, विकल्प सी परिमल में, या फिर विकल्प डी गीतका में। तो प्रश्न संख्या 127 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, परिमल इज राइट आंसर, है ना। परिमल की रचना निराला जी ने 1930 ईस्वी में किया था, ये भी आप जानते हैं और आप सबको कंठस्थ है। तो परिमल में ही निराला जी ने क्या कहा था कि बिल्कुल कविता की मुक्ति की बात कही थी, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब बिल्कुल सही हो गया, है ना। देखिए, जो परिमल होता है ना, जिसके अंदर मल नहीं होगा, तो मल नहीं है तो भैया वो मुक्ति चाहेगा, ध्यान में रखिएगा। और जिसके अंदर मल है, कीचट है, अज्ञानता है, वो मुक्ति नहीं चाहेगा। तो ऐसे कुछ क्लू बना लीजिएगा, जिसके अंदर परिमल है तो भैया परिमल नहीं है ना, परिमल है तो परिमल को निर्मल बना लीजिएगा, वो क्या करेगा, मुक्ति चाहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 128 है कि कामायनी को फटेंसी किसने कहा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि निराला ने कहा, विकल्प बी पंत ने कहा, विकल्प सी प्रसाद, या फिर विकल्प डी मुक्तिबोध ने। तो प्रश्न संख्या 128 का जवाब आपको देना है और इस प्रश्न पर बिल्कुल स्टार लगा लीजिए और बिल्कुल इसका जो उत्तर है आपको देना है। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना, मुक्तिबोध इज राइट आंसर। तो जो भी भाई बहन बिल्कुल विकल्प डी का चयन किए हैं, निश्चित रूप से बिल्कुल आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत मजबूत स्थिति में है। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ कि देखिए, कामायनी फटेंसी से क्या करती है, मुक्ति चाहती है। जो कामायनी है ना वो फटेंसी से मुक्ति चाहती है, यानी कामायनी को फटेंसी किसने कहा, मुक्ति फार मुक्तिबोध ने कहा, ये ध्यान में रखिएगा। और कामायनी को आप जानते हैं ना, 1935 में लिखा गया प्रसाद जी द्वारा, है ना, बड़ा सुंदर महाकाव्य है। तो आप इसको कह सकते हो कि 3-5 ना करो। कामायनी कहती है ना, कामना करती है भगवान 3-5 ना हो, तो 1935 में, ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे प्रश्न संख्या 129 है कि छायावाद अभिव्यंजना का नूतन विधान है, यह कथन किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि मुक्तिबोध का कथन है, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प सी कृष्ण बलदेव वैद्य का, या फिर विकल्प डी निराला का। तो प्रश्न संख्या 129 का जवाब आपको देना है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 129 का जवाब दीजिए। और आप सब भाई बहनों का धुआंधार जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। बहुत बेहतरीन जवाब और बहुत बहुत काबिल तारीफ आप लोग बिल्कुल जो तैयारी है
ये दिख रही है। तो काबिल तारीफ की तैयारी और बेहतरीन जवाब, सबका संयोग बिल्कुल आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप सब जो भी भाई बहन लगातार मेरे साथ जुड़ते हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब कैसे याद रखेंगे, तो देखिए बात करें छायावाद में अभ्यंजना का नूतन विधान, तो भैया अभ्यंजना का नूतन विधान रामचंद्र करते हैं। तो छायावाद में अभ्यंजना का नूतन विधान राम 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 राम, ध्यान में रखिएगा कि छायावाद में अभ्यंजना का नूतन विधान, अरे भैया राम राम, तो राम 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 पर रामचंद्र शुक्ल को बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न 130 है कि कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा। विकल्प ये कह रहे हैं कि मुक्ति बोध ने कहा, विकल्प बी शंभुपाल ने, विकल्प सी कृष्ण बलदेव ने, या फिर विकल्प डी है डॉक्टर नागेंद्र ने। तो प्रश्न 130 को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जो सारे के सारे विकल्प हैं बहुत सोच समझ कर लिए गए हैं और आपको जवाब भी सोच समझ कर देने के लिए मजबूर कर रहा है प्रश्न, और आप सबका जवाब भी बहुत बेहतरीन आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी डॉक्टर नागेंद्र इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल देखिए कामायनी की बात करते हैं ना, तो मानव में चेतना का विकास, तो चेतना का विकास ऐसे वैसे नहीं होगा, डॉक्टर से होगा। और जब भी मैं डॉक्टर की बात करता हूं तो आप लोग समझ जाइए डॉक्टर फॉर डॉक्टर नागेंद्र, है ना। तो मानव में चेतना का विकास डॉक्टर से संभव है, डॉक्टर करते हैं, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो डॉक्टर नागेंद्र इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 131, कृतज्ञता शीर्षक कविता किनकी या आप कह सकते हो किसकी है। विकल्प ये कह रहे कि प्रसाद जी की है, विकल्प बी पंत की है, विकल्प सी वर्मा, या फिर विकल्प डी निराला। तो सोच समझ कर उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 131 आपके स्क्रीन पर है कि जो कृतज्ञता शीर्षक कविता है किसकी है। जयशंकर प्रसाद, है ना, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा, या फिर निराला, यानी कि निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सोच समझ के उत्तर आपको देना है। और आप सब में से ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, पंत इज राइट आंसर, है ना। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए जब कोई व्यक्ति आपको क्या करता है, कृतज्ञता दिखाता है, तो पन्न से क्या करते हैं, आप उसको धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं। तो पन्न माने पट्ट से, और पट्ट माने जल्दी से। तो बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, कृतज्ञता पट्ट से, कृतज्ञता हो तो पट्ट से, फट से क्या करिए भैया, धन्यवाद दीजिए। तो पन्न फार पंत को बैठा लीजिएगा और इसको बिल्कुल हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 132 है कि कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किसने कहा है। विकल्प ये कह रहे कि नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल ने कहा, विकल्प सी निराला, या फिर विकल्प डी है जयशंकर प्रसाद। तो प्रश्न संख्या 132 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किसने कहा है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, नंद दुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर, है ना। तो जो कामायनी है, कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि कौन कहेगा, नंद दुलारे वाजपेयी, है ना। दुलार में कहा जाएगा कामायनी नए युग की प्रतिनिधि हो, हे कामायनी तुम नए युग की प्रतिनिधि हो, दुलार में, दुलार फॉर नंद दुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 133 है कि छायावाद की निरुक्त मूलक व्याख्या किसने की है। विकल्प ए जयशंकर प्रसाद ने किया, विकल्प बी सुमित्रानंद पंत ने, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर विकल्प डी है महादेवी वर्मा। तो प्रश्न संख्या 133 का जवाब आपको देना है कि छायावाद की निरुक्त मूलक व्याख्या किसने की है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, जयशंकर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो छायावाद की, है ना, निरुक्त मूलक व्याख्या है ना, तो छायावाद की निरुक्त मूलक व्याख्या एक प्रसाद है। ध्यान में रखिएगा कि कोई व्यक्ति अगर छायावाद की निरुक्त मूलक व्याख्या कर दे तो भैया समझो एक प्रसाद है वो, ये ध्यान में रखिएगा, एक प्रसाद है। तो प्रसाद फार ध्यान में रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी ने की है, निरुक्त मूलक व्याख्या कर दिया तो समझो एक प्रसाद है। तो निरुक्त मूलक व्याख्या किसने किया, प्रसाद ने किया, ऐसा दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। चलिए प्रश्न 134 है कि वर्तमान रहस्यवाद की धारा भारत की निजी संपत्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं, कथन किसका है ना। तो बिल्कुल कह रहे हैं कि वर्तमान जो रहस्यवाद की धारा भारत की निजी संपत्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कथन किसका है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सुमित्रानंद पंत का है, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद का,
विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर विकल्प डी है महादेवी वर्मा। तो प्रश्न संख्या 134 का जवाब आपको देना है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और इसके बाद बिल्कुल प्रश्न संख्या 134 का जवाब दीजिए। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर, है ना। तो देखिए, बात करें कि वर्तमान में रहस्यवाद की धारा भारत की क्या है, निजी संपत्ति है। तो क्या कह रहे कि वर्तमान में रहस्यवाद की धारा भारत की निजी संपत्ति क्या है, बोले सर प्रसाद है ना। तो वर्तमान में जो रहस्यवाद की धारा में भारत की निजी संपत्ति जो है वो प्रसाद है। प्रसाद माने कृपा, ध्यान में रखिएगा। और एक प्रासाद होता है, इसका मतलब होता है महल। तो बस क्या है, निजी संपत्ति है तो प्रसाद है भैया, प्रसाद माने महल है, ध्यान में रखिएगा। और कुछ लोगों के लिए भैया प्रसाद कृपा होनी चाहिए। तो जो भी प्रसाद निजी संपत्ति है या प्रसाद निजी संपत्ति है, ऐसे बैठाइए और इसे दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न 135 है कि सुंदर विहंग सुमन सुंदर है, मानव तुम सबसे सुंदरतम पंक्ति किसकी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि प्रसाद जी की है, विकल्प बी वर्मा जी की है, वर्मा मतलब महादेवी वर्मा, विकल्प सी सुमितंदन पंत या फिर विकल्प डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सोच समझ के उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 135 आपके स्क्रीन पर है और बिल्कुल इस प्रश्न पर आप स्टार लगा लीजिए। ये परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, परीक्षा में दिखने वाला प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर इस प्रश्न का जवाब विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी है सुमित्रानंदन पंत इज राइट आंसर, है ना। देखिए, सुंदर विहंग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम हो। तो देखिए, सुंदर विहंग है, सुमन भी सुंदर होता है, लेकिन मानव तुम सबसे सुंदरतम हो, ये पट्ट से कथन आ गया। तो पट्ट फार पंत ध्यान में रख लीजिएगा और इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। और बात करें मित्रों तो इसमें एक काव्य दोष भी है ना। सुंदर सुंदर कई बार आ गया है, तो आप कह सकते हैं कि अधिक पदत्व दोष है, अधिक पदत्व दोष ध्यान में रखिएगा। और फिलहाल यहाँ से पूछा किसकी पंक्ति है, तो विकल्प सी सूर्यकांत सुमित्रानंदन पंत इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न 136 है कि निम्न में से कवि एवं दर्शन असंगत है ना। तो 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, जिनमें से एक विकल्प असंगत है, तो उसी का जवाब आपको देना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद का जो दर्शन था सह दर्शन है, विकल्प बी निराला का दर्शन अद्वैत दर्शन है, विकल्प सी पंत का जो दर्शन था वो रविन्द्र दर्शन था, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा का बौद्ध दर्शन है। तो इनमें एक असंगत है, जो असंगत है उसी का चयन आपको करना है। और इस प्रश्न पर बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, ये परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, तो बिल्कुल आप सबको सोच समझ कर जवाब देना होगा। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न 136 का विकल्प सी को लॉक किया जाए। पंत का जो दर्शन है ना वो अरविंद दर्शन है, रविंद्र दर्शन नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अरविंद होना चाहिए था, आगे आ होना चाहिए था, और अरविंद को रविंद्र दर्शन कर दिया गया। अगर आप झटके में इसको देखेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से इस प्रश्न की बिल्कुल गलती होने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए आप लोग जब भी पढ़ें बिल्कुल, है ना, डीपली पढ़ें। और जब प्रश्न पत्र पढ़ें तो बिल्कुल 2 बार पढ़ लें, और 2 बार पढ़ने के बाद तब फिर प्रश्न पत्र का जो विकल्प है, जो उसका उत्तर है, उसका चयन करें। तो निश्चित रूप से आप सभी भाई बहनों का जो विकल्प सी और जवाब बेहतरीन रहा, ठीक है। चलिए दर्शन की बात करते हैं, तो कैसे दिमाग में बैठाएंगे। देखिए, जो शंकर है ना, तो भैया शंकर शैव, सासे शंकर सासे शैव, शंकर शैव शैव कहते भी उनको। निराला व्यक्ति अद्वैत होता है, अद्वितीय होता है। जो भी व्यक्ति निराला होगा, है ना, वो अद्वैत होगा, अद्वितीय होगा। तमाम प्रकार की चीज़ें देखे होंगे निराली होती हैं, अद्भुत होती हैं। अरविंद और देखिए बिंद में ध्यान में रखेंगे, पंत में अरविंद में ध्यान में रखिएगा, पंत अरविंद दर्शन ये ध्यान में रखना होगा। और महादेवी वर्मा बासे बौद्ध, ठीक है। तो ऐसे कुल्लू बनाइएगा और इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न का 137 है कि निम्न में निराला की प्रगतवादी चेतना से अनुप्राणित रचना है ना। तो इसमें कह रहे हैं कि निराला जी की कौन सी ऐसी रचना है जो कि प्रगतवादी चेतना से अनुप्राणित है। विकल्प ए कह रहे हैं कुकुरमुत्ता और गर्म पकौड़ी, विकल्प बी मास्को डायलॉग्स और नए पत्ते, विकल्प सी खजोहरा और रानी और कहानी, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। और आप सबका जवाब बिल्कुल बहुत तेज़ी के साथ से आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। बिल्कुल सारी की सारी रचनाएं जो निराला जी की प्रगतवादी चेतना से हैं। और इस प्रश्न को बिल्कुल प्रश्नोत्तरी में शामिल करने का मेरा उद्देश्य था कि निराला जी की जितनी भी प्रगतवादी चेतना से अनुप्राणित रचनाएँ हैं, तो उन सभी रचनाओं से बिल्कुल आप रूबरू हो जाएं, उसे आप कंठस्थ कर लें। और अगर परीक्षा में कहीं दिखाई दें
तो आप इसको दौड़ा दौड़ा के मारें। फिलहाल इस पर स्टार लगाइए और इसको देखिए। देखिए कुकुर मुत्ता की बात करते हैं तो कुकुर क्या करा, गर्म पकौड़ी खाता है। कुकुर कभी कोई देखते हैं, कुत्ता जो होता है ना, गर्म पकौड़ी खा गया, पकौड़ी बन रही थी, गर्म ही थी और खा गया, कुत्ता खा गया। मास्को का डायलॉग, भैया डायलॉग होता है तो नए नए होने चाहिए, नए पत्ते ध्यान में रख लीजिएगा, तब प्रगति होगी, है ना। कुकुर मुत्ता गर्म पकौड़ी ना खाने पर प्रगति हो जाएगी। मास्को का डायलॉग जो होगा भैया नया नया हो तो नए पत्ते ध्यान में रखिएगा। मास्को खजोहरा रानी और कहानी, है ना। देखिए खोजो, भैया रानी चाहे कहानी हो लेकिन उसको खोजो, तो रानी चाहे कहानी क्यों ना हो उसको खोजो, खोजो और हेरो, ये ध्यान में रखिएगा। तो तभी तो प्रगति होगी, तो प्रगतिवादी चेतना से, है ना। अनपढ़ सारी रचनाएं हैं, ध्यान में रखिएगा और एकदम बिल्कुल इसको कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल प्रश्न संख्या 137 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 138 है कि छायावाद का सलाहकार पुरुष किसे कहा जाता है। विकल्प ए कह रहे हैं कि पंत को, विकल्प बी प्रसाद को, विकल्प सी निराला या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा। तो प्रश्न संख्या 138 का जवाब आपको देना है, सोच समझकर विचार कीजिए, इसके बाद उत्तर आप दीजिए। और बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस पर स्टार लगाइए। और इस प्रश्न को बिल्कुल जो आपकी नोटबुक है, मैं बार बार बताता हूँ कि उसको अपने पास रखे रहिए, जहाँ पर आपको लगे कि ये आवश्यक है उसको बिल्कुल अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर छायावाद का जो सलाहकार पुरुष है वो कौन है। वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, बल्कि जो छायावाद का सलाहकार पुरुष है वो बहुत अद्भुत है, निराला है। तो निराला फा निराला जी को ध्यान में रखिएगा। जो छायावाद का सलाहकार पुरुष है ना, वो बड़ा निराला है। सलाहकार निराला जी को बैठा लीजिएगा और इस प्रश्न को बिल्कुल एज इट इज जैसे, है ना, कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 139 है कि पिंजरा पोल एवं चिड़ियाघर किसकी रचना है। विकल्प कह रहे कि ईश्वरी प्रसाद की है, विकल्प बी हरिशंकर शर्मा की है, विकल्प सी कांतानाथ पांडे जिन्हें चोंच नाम से जाना जाता है इनका है, या फिर विकल्प डी है चतुर्भुज चतुरेश। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 139 को सोच समझकर विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सिर्फ विकल्प बी को लॉक किया जाए, हरिशंकर शर्मा इज राइट आंसर, है ना। देखिए जब पिंजरे में पोल हो जाता है ना, तो कहते हैं व्यक्ति हरिशंकर, पिंजरा में पोल हो गए भैया हरिशंकर। और चिड़ियाघर, बिल्कुल चिड़ियाघर में हरिशंकर, है ना। तमाम प्रकार के लोग हैं जो चिड़ियाघर में हरिशंकर करते हैं। तो हरिशंकर का मतलब हो गया हरिशंकर शर्मा जी द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 140 है कि महाकवि साण किसकी कृति है। विकल्प ये कह रहे हैं कि कांतानाथ पांडे की कृति है, विकल्प बी शिवरत्न शुक्ल बलई की कृति है, विकल्प सी है अनूप शर्मा की, या फिर विकल्प डी है रामेश्वर करुण की। तो प्रश्न संख्या 140 का जवाब आपको देना है, सोच समझ कर दीजिएगा। और प्यारा सा प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कांतानाथ पांडे इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल महाकवि का साण क्या है, बोले सर जो महाकवि का साण है ना वो बिल्कुल कांता है, है ना, कांता है, ध्यान में रखिएगा। तो कांता है कौन, बोले सर महाकवि का साण कांता है मादा है, तो ध्यान में रखिएगा कांता है ना। तो देखिए होंगे कई रहते कहते भैया कांटा यही है, कांता है, कौन कांटा है, बोले महाकवि का साण। महाकवि के पास एक साण है जो कि सबके लिए कांटा है, कांता है, ध्यान में रखिएगा और इसे ऐसे कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 141 है कि इस करुणाकलित हृदय में अब बिकल रागिनी बजती है, पंक्ति किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि निराला जी की पंक्ति है, विकल्प बी पंत जी की पंक्ति है, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद जी की है, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा की है। तो प्रश्न संख्या 141 को सोच समझ लीजिए, विचार कर लीजिए, इसके बाद इसका जवाब दीजिए कि किसकी पंक्ति है। और बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, मेरी बड़ी फेवरेट पंक्ति है, इस करुणाकलित हृदय में अब बिकल रागिनी बजती है, तो भैया हाहाकार स्वरों से, है ना, असीम वेदना करती है। प्रश्न संख्या 141 का आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी प्रसाद इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, करुणाकृत हृदय में अब बिकल रागिनी बजती है, तो बिल्कुल एकदम प्रसाद की बिकल रागिनी बजती है, किसकी सर, प्रसाद की, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 142 है कि स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया, पंक्ति किसकी है। स्नेह निर्झर बह गया,
रेत ज्यों तन रह गया, पंक्ति किसकी है? विकल्प ए कह रहे कि प्रसाद जी की है, विकल्प बी पंत जी की, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा की। तो प्रश्न संख्या 142 का जवाब आपको देना है। सोच समझ लीजिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो आप सब भाई बहनों का प्यारा प्यारा जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर, है ना। देखिए स्नेह जो हो ना, स्नेह मन लगाव प्रेम होता है, तो स्नेह का अगर निर्झर बह जाए और रेत की तरह तन केवल रह जाए तो बड़ी निराली बात है। जिससे आपका स्नेह हो ना, उसी व्यक्ति को कहो भैया जाओ, तो स्नेह निर्झर बह गया, रेत जो तन रह गया, तो बड़ी निराली बात है। और निराली बात का मतलब हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर, है ना, उनकी पंक्ति है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 143 है कि वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझदाना। ये पंक्ति किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद की है, विकल्प बी माखनलाल चतुर्वेदी की, विकल्प सी महादेव वर्मा, या फिर विकल्प डी है राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 143 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और निश्चित रूप से आप में से कुछ भाई बहन बिल्कुल, है ना, चक्कर पड़ गए हैं कि कौन सा विकल्प दे, है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे विकल्प आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं कि किस विकल्प की तरह से है। और कुछ भाई बहनों का जवाब भी बहुत बढ़िया आ गया कि सर हमको कहीं भटकना नहीं है, हमको तो बिल्कुल विकल्प सी को तलाशना है, इसका चयन करना है। तो विकल्प सी महादेव वर्मा इज राइट आंसर, है ना। परीक्षा से पहले अगर परीक्षा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और परीक्षा में आपके साथ इस प्रकार का जो अंतर्द्वंद है ना हो, इस प्रकार की बिल्कुल उहापोह आपके अंदर ना हो, इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़िए। और प्रत्येक दिन सुबह टाइम में थोड़ा सा चेंजिंग अभी करना है, निश्चित नहीं हो पा रहा है। फिलहाल 7 बजे होती थी, इस समय 6 बजे है, तो हो सकता है कि 6:30 बजे या 7 बजे, जो भी 1-2 दिन बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप में से कुछ भाई बहन का बिल्कुल ये मानना है कि सर क्लास 6 बजे से रख दो, कुछ भाई बहन कह रहे हैं नहीं सर 7 बजे ही रहने दो। तो मुझे लग रहा है कि दोनों के बीच का एक समय डिसाइड कर लिया जाए 6:30 बजे के आसपास, है ना। जो भी है 1-2 दिन हम लोग देखेंगे, इसके बाद इसका टाइम जो भी होगा, जो आवश्यक होगा, उससे हम लोग चयन कर लेंगे। फिलहाल जो रेगुलर भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें कि इसका टाइम क्या रखा जाए। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर वे मुस्कुराते फूल नहीं हैं जिनको मुरझाना आ जाता है। कहाँ? बोले सर महादेवी के पास जाने में जो फूल मुस्कुराते नहीं मुरझा जाते हैं, है ना, वो मुस्कुराते फूल नहीं हैं। और वो तारे जो बुझ जाते हैं तो देवी कहती हैं कि वो तारों के दीप नहीं हैं। तो देवी भार महादेवी वर्मा, ध्यान में रखिएगा। और मुस्कुराते हुए फूल किसको प्रिय लगते हैं? बोले सर वो मुस्कुराते हुए फूल तो देवी को, देवी भार महादेवी वर्मा इज राइट आंसर। ऐसे कुछ क्लू बनाइएगा और इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न 144 है कि प्रसाद के गुरु कौन हैं? विकल्प ये कह रहे हैं कि झारखंडी हैं, विकल्प बी रसमय सिद्ध हैं, विकल्प सी मोहनी लाल हैं, या फिर विकल्प डी बी और सी दोनों हैं। तो प्रश्न 144 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और बिल्कुल स्टार लगाइए और इस प्रश्न को बिल्कुल आप छाप लीजिए अपने दिमाग में। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प बी और सी इज राइट आंसर, है ना। तो बात करते हैं झारखंडी। तो प्रसाद जी का बचपन का नाम झारखंडी था और कलाधरूप नाम से बिल्कुल ब्रजभाषा में कविता करते थे। रसमय सिद्ध इनके बिल्कुल दीक्षा गुरु थे और मोहनी लाल भी इनके गुरु थे। तो बिल्कुल 2 गुरु आप देख पा रहे हैं, रसमय सिद्ध और मोहनी लाल, ध्यान में रखिएगा, है ना। रसमय मोहनी, है ना, बिल्कुल प्रसाद के गुरु थे। तो रस और मोहनी, रसमय सिद्ध और मोहनी लाल, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 144 के विकल्प डी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 145 है कुकुरमुत्ता काव्य है अभिजात से मुक्ति का प्रयास है, कथन किसका है? कुकुरमुत्ता काव्य अभिजात से मुक्ति का प्रयास है, कथन किसका है? विकल्प ए कह रहे कि रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प बी दूधनाथ सिंह का है, विकल्प सी राम विलास शर्मा का, या फिर विकल्प डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो प्रश्न संख्या 145 को जवाब के रूप में आपको देना है। सोचिए समझिए विचार कीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, दूधनाथ सिंह इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही उत्कृष्ट है। तो इसी तरह से आपको और उत्कृष्ट तैयारी करते रहना है और एक सीट अपनी पक्की करनी है।
तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 145 का विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। कुकुरमुत्ता, है ना, बिल्कुल कुकुरमुत्ता के काव्य से अभिजात की मुक्ति का प्रयास होगा, तो भैया दूधनाथ सिंह इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 146 है कि निराला को आधुनिक हिंदी भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है ना। बात करें निराला को आधुनिक हिंदी भाषा का डिक्टेटर यानी कि तानाशाह किसने कहा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि नंदुलारी वाजपेयी ने कहा, विकल्प बी रामविलास शर्मा ने कहा, विकल्प सी द्वारिका प्रसाद शर्मा, या फिर विकल्प डी है आगे जी। तो प्रश्न संख्या 146 का जवाब आपको देना है कि निराला को आधुनिक हिंदी भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 146 का जो विकल्प सी है द्वारका प्रसाद इज राइट आंसर, है ना। द्वारिका प्रसाद ने क्या कहा कि भैया कहो निराला डिक्टेटर हैं, निराला तो आधुनिक युग के डिक्टेटर हैं, तो आधुनिक युग के डिक्टेटर निराला है, किसका कथन है, द्वारिका फॉर द्वारिका प्रसाद इज राइट आंसर। ठीक है ना, द्वारिका निराला है ना, निराला क्या है, डिक्टेटर है, द्वारका है ना, उनके द्वार पे जाओगे ना तो आपको दिखाई देगा कि डिक्टेटर हैं, है ना, द्वार पर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 147 है कि निम्न में से किस नए कवियों का यानी निम्न में से किसे नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है। विकल्प कह रहे हैं कि मधुसूदन गुप्त को, विकल्प बी सुमित्रानंद पंत को, विकल्प सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर विकल्प डी है आगे। तो प्रश्न संख्या 147 का जवाब आपको देना है। आपके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न है, नया प्रश्न है, स्टार लगाइए और बिल्कुल इसको अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिए। तो आप सब में से ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर, है ना। तो देखिए जो गोरखनाथ है, आधुनिक युग के जो गोरखनाथ होंगे ना वो बड़े निराले होंगे। तो आधुनिक युग की चीज़ें तो निराली होती ही हैं, और आधुनिक युग के जो गोरखनाथ हैं वो भी बड़े निराले हैं, ध्यान में रखिएगा। आधुनिक युग का जो गोरख होंगे तो गोरखनाथ भी बड़े निराले होंगे। तो निराला का मतलब हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 148 है कि सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला नाम किसने दिया। विकल्प कह रहे हैं कि अगे ने दिया, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल ने दिया, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, या फिर विकल्प डी है इनमें से किसी ने ही। तो प्रश्न संख्या 148 का जवाब आपको देना है ना। बात करें निराला जी को तो एक पत्रिका आपने देखा होगा मतवाला और निराला, है ना। तो इसी मतवाला पत्रिका के जो तुकांत के कारण जो है इसका नाम रखा गया था निराला है, तो मतवाला पत्रिका है। लेकिन किसने दिया, और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ये आगे ने दिया, ध्यान में रखिएगा। तो जो व्यक्ति निराला होता है, मतवाला होता है, वो आगे होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो जो व्यक्ति निराला है, मतवाला है, वो आगे है। तो निराला को मतवाला पत्र में, मतवाला पत्र के तुकांत के आधार पर इनका नाम निराला लगा, और बिल्कुल जो निराला है, मतवाला है, वो आगे है। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आगे जी ने इनको निराला कहा था। ठीक है, चलिए। अब आगे प्रश्न संख्या 149 है कि कामायनी का प्रवेश द्वार किस सर्ग को कहा जाता है। विकल्प ये कह रहे हैं कि आशा सर्ग को, विकल्प बी चिंता सर्ग को, विकल्प सी श्रद्धा, या फिर विकल्प डी आनंद सर्ग को। तो प्रश्न संख्या 149 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके सबके स्क्रीन पर है, और आप सबका जवाब भी दे दिया गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, चिंता सर्ग इज राइट आंसर। बात करें चिंता सर्ग की, तो चिंता जो पहला सर्ग है, चिंता सबसे पहले चिंता होती है, उसके बाद दूसरा शब्द है आशा होती है, तो आशा जब होगी तो फिर श्रद्धा होती, तीसरा, है ना, ध्यान में रखिएगा। चौथा सर्ग काम है, पांचवा सर्ग वासना है। तो कहने का आशा है कि जब प्रवेश द्वार की बात आ जाएगी तो प्रवेश द्वार क्या होता है, पास से प्रवेश, पास से पहले, तो सबसे पहला जो होगा ना वहीं से तो प्रवेश करोगे। तो पहला सर्ग चिंता है, तो चिंता से ही बिल्कुल कामायनी जब आप पढ़ोगे देखोगे तो चिंता से ही प्रवेश होता है, यानी कि चिंता सर्ग, यानी कि जो कामायनी का पहला सर्ग है उसी को क्या है ना, कामायनी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 149 का विकल्प बी चिंता सर्ग इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 150 है कि आधुनिक कविता के सुमेर कौन हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि सुमित्रानंद पंत हैं, विकल्प बी महादेव वर्मा है, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या फिर विकल्प डी जयशंकर प्रसाद द्विवेदी है। तो प्रश्न संख्या 150 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है, और आप सबका जवाब भी बड़ा सुंदर आया कि सर, है ना, जो सुमेर है ना, विकल्प डी को लॉक किया जाए, जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर, है ना। तो आधुनिक युग के
कविता का सुमेर कौन है? बोले सर जय शंकर जय शंकर। सुमेर जानते हैं ना, पर्वत, तो उसी पर्वत पे कौन रहते हैं? शिव रहते हैं। तो शिव माने शंकर, ध्यान में रखिएगा। आधुनिक कविता के सुमेर कौन? बोले सर जय शंकर। सा से सुमेर, सा से शंकर, ये ध्यान में रखिएगा और इन्हें कंठस्थ कर लीजिएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दर्ज करें। और प्रत्येक दिन बिल्कुल आप सुबह मेरे साथ जुड़ें, जांचें परखें, अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।